इसका नाम है शंभू। धोखेबाजी, अगवा, खून खराबा, ऐसे बहुत सारे केस हैं इसके ऊपर। इसे बहुत बार अरेस्ट भी किया गया, लेकिन सरकारी सपोर्ट और पैसे के बल पर ये बाहर आ जाता है। इसने तो 4 महीने पहले डिपार्टमेंट से सस्पेंड हुए ईश्वर मल्होत्रा के घर पर जाके उसे मारने की कोशिश की। अब तो इसने एक बड़े ऑफिसर को 50 लाख रुपया लोन देकर सूद के नाम पर उससे 1 करोड़ रुपया वसूलने वाला था। ऑफिसर ने जब उसे देने से इनकार किया तो उसकी बीवी को इसने आज किडनैप कर लिया। अब उसका क्या करना है बताइए। ऑर्डर दीजिए सर, एनकाउंटर में आज ही उसे खत्म कर देते हैं। सी यू जेंटलमैन। आओ चलो। अरे रे रे, कौन हो तुम? सीधा अंदर जा रहे हो? क्या चाहिए? यहाँ मुन्ना कौन है? उनसे मुझे मिलना है। ये कैसी जगह पता है? हमारा धंधा क्या है जानते हो? जानता हूँ। जानते हो? मुन्ना 12 साल का होगा, छुटवा बच्चा आपसे मिलना चाहता है। ये कौन है? मुंडन करवा रहे हैं ना, मरा आदमी का वारिसी होगा। मेरा नाम चारी है। एक आदमी ने कहा आपसे मिलने के लिए, आपसे मिलके न्याय मिलेगा, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। बता मामला क्या है? तेरे बाप ने मुझसे 12 लाख रुपया उधार लिया था बे। ए, चेक दे। ये देख, 12 लाख का चेक है ये, और तू भी 12 साल का है। अब कैसे चुकाएगा तू ब्याज के साथ ये 12 लाख रुपए? है? वो कौन है? वो मेरी अम्मा है और वो मेरी बहन। माँ! दीदी! मेरी माँ और बहन को बचा लीजिए। अपने आप को संभालो बेटा, हम सब कुछ क्या नहीं कर कर सकते। सब भगवान का खेल है समझो। इस बच्चे की तो भगवान ही रक्षा बच्चे करे। अपने आप को संभालो। तुम घर जाओ, तुम्हारी माँ और बहन वापस आ जाएंगी। बिल्कुल तेरे पति जैसा है इसका पति। फिल्म बनाने के लिए मुझसे पैसा लिया था, 50 लाख वापस दिए बिना फिल्म रिलीज करने जा रहा था। गलत बात है ना? तभी उसे उठा कर ले आया। तुम औरतों को उठाने पर ही पैसा वसूल होता है। बोल क्या है? ऐसा रेडी किया तुमने या तेरी बीबी को रखेल बना के रख लूं? अरे नहीं, हम पैसा दे दूंगा। पैसा दे देगा तू? तुम ही सीधा ऑफिस आओ, पैसा दे दूंगा। ठीक है मैं आता हूँ। सर, शंभू विल बी कमिंग हियर इन 10 मिस्टर मिनट्स। अरुण, आप ट्रैफिक को डाइवर्ट कीजिए। ओके, सर। अपने आदमियों को अलर्ट कीजिए। उस प्रोड्यूसर के ऑफिस की तरफ चलो। ये क्या है रे? हमेशा यहाँ ट्रैफिक भरा रहता है, आज मक्खी भी दिखाई नहीं दे रही है। ये ठेले वाले कहाँ से आ गए यहाँ पर? हाँ? पुलिस है। गाड़ी घुमा, गाड़ी घुमा। वो क्रॉस करके चला गया, उसका पीछा कीजिए। कौन है बे? मुंडा। लड़की कूदने जा रही है, क्या कोई हुआ? बचाओ इसे। बाप रे, जल्दी। लड़की ने क्या कर दिया? अरे मुन्ना, लड़की बाथरूम में कूद गई, उसको बचाओ मुन्ना। हाँ? अरे भगवान, आपने इस लड़की को बचा लिया, नहीं तो हमारी तो जान ही चली जाती। मैं कौन हूँ?
ये कौन सी जगह है? जब तुम खुद को नहीं पहचानती तो कहीं भी हो क्या अरे फर्क तू पड़ता है? चुप कर बे। ये स्वर्ग है क्या? यह नर्क है? अरे आज तक तो नर्क ही था, अब आप आ गई हैं तो स्वर्ग भी हो जाएगा। इतना अच्छा गाना गा रही थी, अचानक पानी में कूद गई क्यों जी? जिंदगी के आखिरी दिनों में खुश रहना चाहिए, इसीलिए मैं गा रही थी, नाच रही थी और मरने गई। मरने क्यों गई थी? मेरा नाम ऐश्वर्या है। नाम पसंद नहीं आया तो क्या मर जाएगी? अरे चुप कर बे। मेरे माँ बाप नहीं है, मामा और मामी ने ही मुझे पाल पोस के बड़ा किया है। मेरी पढ़ाई का खर्चा भी उठाया। जब मैं बड़ी हुई, पढ़ाई खत्म हुई तो एक बूढ़े से मेरी शादी कराने की कोशिश तो की शादी कर उन्होंने। लेती ना? नो, उससे शादी करने से अच्छा तो मर जाना बेहतर है। हाँ, 2 बार ट्राई किया मैंने। पहली बार क्या हुआ, ट्रक तेजी से आ रहा था, मैं सामने चली गई तो वो बाजू से निकल गया। आपका तो कुछ नहीं हुआ ना? दूसरी बार पानी में छलांग मारी जान देने के लिए तो इसने आके बचा लिया। मैंने नहीं बचाया तुम्हें, इस पागल ने धक्का दे दिया था। दूसरा कोई रास्ता नहीं था इसलिए उठा लाया तुम्हें। जिसने तुम्हें ढकेला उसके हाथ में कीड़े पड़े। पहले से उसका मुंह कीड़ा जैसा है, ऊपर से क्या होना है? जा बे। तुम्हारे अपने से ही तो शादी करने को कहा था, तो जान देने क्यों चले गए? मर्द है क्या वो? बिल्कुल पागल है। इसके जैसा क्या? सुबह उठते ही वो इतना लंबा तिलक लगा लेता है और आईने में खड़े रह के देखते रहता है, और जब देखो तब रूल्स के बारे में ही बताएगा। दूध में पानी मिलाया है, छाछ में सोडा मिलाया है, घी में डालडा मिलाया है, ये बाथरूम में टॉवेल वैसे ही रखो, इसको यहाँ मत हाथ लगाओ, वहाँ मत हाथ लगाओ, ये मत करो, वो मत करो। हे भगवान, मैं तो तंग आ गई हूँ। ये तो कुछ भी नहीं है। हनीमून पर हम कहाँ जाएंगे ये पूछने पर कैलाश पर्वत पर जाकर पूजा करेंगे ऐसा कहा उसने। यही देखकर मैंने ऊपर जाने का फैसला किया और पानी में कूद गई, और अब तुम्हारे सामने हूँ। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, जाओ तुम। ये बात है क्या? 3rd टाइम ट्राई करने को बोल रहे हो? ओके, एक डब्बा केरोसिन है क्या, और उसके साथ मैच बॉक्स जाओ, लाओ। आ, रुको, ऐसा नहीं करना चाहिए। देखा, तुम लोगों में से एक आदमी कितना अच्छा मिला। अरे सुनो, हम कई भला आदमी बोल रही है। ए, तुम्हें सिर्फ भला आदमी कहा है, आई लव यू कहने जैसे बड़े खुश हो रहे हो। अरे इसमें क्या प्रॉब्लम है? कलर में डल है तो भी सुंदर है, नाटा है लेकिन दिल वाला है, दाढ़ी बढ़ा कर रखी है लेकिन बॉडी मेंटेन है, तो भी सुंदर है लेकिन दिल वाला है। अरे बाप रे, तुम पहले निकलो, हमारे बीच झगड़ा मत कराओ। अगर बाहर जाऊंगी तो तिलक वाला ढूंढते हुए आ जाएगा और तुम सबको खत्म कर देगा। वहाँ बाहर तेल की कढ़ाई तैयार है, से बाहर भेजने की मत सोचो तुम। हाँ, हम इधर उधर बाहर घूमते फिरते हैं तो एक ग्लैमर गर्ल हमारे साथ होने से कितना अच्छा है। अरे पूरे घर में बेकार लोग बसे हुए हैं ना। ये क्यों स्लो मोशन में जा रहा है? हमेशा फास्ट ही जाता था ना। अरे कालू, अब तू इसे मिस मत करना, मौका बहुत अच्छा है, ये फिर नहीं मिलेगी। मुन्ना का छोड़ो, यहाँ सब कुछ मेरा राजी चलता है, मेरी बात कोई नहीं टालता। आप यहाँ मर्जी से नाचो, गाओ, खेलो, मैदान खुला मिलेगा। गुड बॉय। थैंक यू। शंभू मर्डर केस में डिपार्टमेंट को आप पर शक है मिस्टर ईश्वर। शंभू को मारना चाहता तो 6 महीने पहले ही, जब वो मुझे मारने आया था तभी खत्म कर देता उसे। जिसकी मौत हुई थी मेरे दोस्त पुलिस ऑफिसर माधवराज की बहन को मेडिकल कॉलेज में दाखिला कराने का कर्तव्य मुझ पर ही था। अब वो कर्तव्य पूरा हो चुका है, लेकिन एक बात मैं अभी तक भूल नहीं पाया हूं सर। वो क्या? मेरी जगह मेरे दोस्त माधवराज को मारा गया था। ये बात मेरे दिल में आग की तरह जल रही है। ये क्रिकेट गोविंद एक दिन में क्रिकेट के बारे में 10 बार सोचता है, तभी मैं खुश हूँ। इसलिए तुम सबको भी क्रिकेट के बारे में जानना बहुत जरूरी है। इतने दिन से तुम सब मेरे साथ क्रिकेट खेल रहे हो, तो आज मैं तुम सबसे क्रिकेट के बारे में पूछता हूँ, बाउंड्री का मतलब क्या होता है? आज तो ये गया। जगह हड़प के लकीर डालते हैं ना, वही है भैया बाउंड्री। अरे तू धोखेबाजी का काम करता है तो यही बताएगा ना नालायक। वो तो आपका धंधा ही जानता है, और क्या जानेगा। बाउंड्री का मतलब गोल करना। अरे 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 हट, चुप, मैं बताता हूँ। बाउंड्री का मतलब होता है जब बॉल लुढ़कते हुए कंपाउंड को छूती है और लड़की लोग नाचते हुए चिल्लाती हैं, वह होता है बाउंड्री का मतलब। उसके नाच को ये जानता है, नहीं तो ये क्या जानेगा कि बाउंड्री क्या चीज है। ठीक है, LBW का होता है। ये मुजरा दिखना जानते हैं, LBW क्या जाने। फिर से हाथ लग गया उसके। भैया घुटनों के नीचे बाल डालना होता है। अरे तू पुलिस से मार खा खा के यही बताएगा।
अच्छा ठीक है, बताओ विकेट कीपर का काम मतलब है? वो लकड़ी के पीछे खड़ा होता है मारने वाला। अरे वो कैसे मारेगा भैया बॉल? भैया भैया, वो बैट से मारने वाले के पीछे खड़ा होता है ना भैया, मारने वाला ही पीछे खड़ा होगा ना, फिर वो बॉल छोड़ेगा तो कौन पकड़ेगा? अरे तुम लोगों को रख के एक टीम बना के मुंबई और पूना के बीच बीपीएल मैच करवाने को सोचा था। हाँ, जाकर बॉल डालो। क्या ये लड़कियों को नचा के लोफर लड़कों के साथ खेल रहे हो? हे, कौन है रे तू? मेरी जगह पे आके हमको नाम से बुला रहा है? किसने भेजा रे तेरे को? हाँ? अरे हाँ, तुमको कहीं देखा है लगता है। अरे बेवकूफ, मुझे नहीं पहचानता? मैं तेरा बाप हूँ रे। ओहो, हाँ याद आ गया। सुनो, सगे बाप को भी नहीं पहचान रही है? 10 इयर्स के बाद देख रहा हूँ, तभी याद नहीं आया। ये बताओ तुम इतना वीक काहे हो गया? तुम्हारे लिए हर महीना पैसा भेजता हूँ, उसको खा के वहीं रुकना था, इधर दारू पी के मस्ती करने आए हो। मुझे ऐसी बुरी आदतें नहीं है। मुझे शुगर की बीमारी है, ब्लड प्रेशर, अस्थमा, सारी बीमारियां हैं बेटा। अब जब इतना बीमारी है तो तुम जिंदा काहे हो? ठीक है, चिंता मत करो, ऊपर वाला एम्पायर को बोल के हम तुम्हारा विकेट गिरा अरे देता हूं। बेशरम, तुझे मिले इतने साल हो गए थे इसलिए मिलने चला आया, और तू ऐसी बातें कर रहा है। ठीक है ठीक है, अब ज्यादा सेंटीमेंट मत दिखाओ। भैया जैसा तुमने कहा काम हो गया। रात को नौकरी से वापस जाते वक्त मुर्गी की तरह पकड़ लिया उसको हमने। अरे धीरे बोलो, पुलिस सुन लेगी। अच्छा वो लोग को सुई डाल के लाए हो ना? हेवी डोज भैया, 48 घंटों तक होश नहीं आएगा, डॉक्टर ने बोल दिया है। हाँ, हाँ, हटो आइए। मैं देखता हूँ। क्या है ये सब क्या हो रहा है? हमारा काम है, दखल अंदाजी मत दो। 2 दिन के लिए आया हो, खाओ पियो चैन से बैठो, नहीं तो हम तोहरा को अपने हाथों से मार दूंगा। अरे नालायक, ये कैसा धंधा कर रहा है तू? यही देखने के लिए आया था मैं यहाँ। तुम्हें किसने यहाँ आने दिया? तुम्हारे साथ था तब एक टाइम का खाना भी नहीं मिलता था, और अब देखो, वो देखो बंगला, वो देखो कार, सब कुछ है हमारे पास। हमारे साथ 10-10 आदमी घूमता है, और जब तुम मरेगा तो तुमको 4 आदमी भी कंधा देने को नहीं मिलेगा, समझा? मैं अभी जाके पुलिस को कंप्लेंट करता हूँ। जिंदा बच जाएगा तो गांव जाना, और मर जाएगा तो शमशान में जाना। आजकल बेटा बाप को आग नहीं देता है, सब करंट से होता है। ए तुम बॉल डालो। छोड़िए मुझे, क्या चाहिए आपको? ईश्वर अंदर नहीं जा से सकते मिलना है। कृपया करके मुझे अंदर चंदर, जाने दीजिए। वहाँ क्या हो रहा है? सर आपसे मिलने के लिए बुजुर्ग जिद कर रहे हैं सर। उन्हें भेजिए यहाँ। सर, अरे सर, ये क्या हो गया? सब कहते हैं आप हिम्मत वाले और दिलेर पुलिस ऑफिसर हैं। आपसे मिलने इसीलिए चला वे, आया। आपकी प्रॉब्लम क्या है? किसने ऐसे आपको मारा? मेरे बेटे गोविंद ने। आपके बेटे ने आपको इस तरह मारा? गलत धंधा कर रहा है, छोटी छोटी लड़कियों को उठा रहा है, पैसों के लिए बेचारी लड़कियों को बेच रहा है सर। पुलिस में खबर कर दूंगा बोला तो मुझे इस तरह से मारा। उसे मत छोड़ना, गोली से मार देना। मिस्टर चंदर, कम हियर। इमीडिएटली इन्हें बगल वाले हॉस्पिटल में एडमिट करके ट्रीटमेंट शुरू कराओ, ओके? ठीक है सर। इन्हें कोर्ट में आकर गवाही देने तक पुलिस प्रोटेक्शन दीजिए, ओके? जरूरत पड़े तो एक्स्ट्रा फोर्स भी लीजिए। बी केयरफुल। हम लोग देख लेंगे सर। आप डरिए मत, जाइए सर जाइए। उसे मत छोड़िएगा। डोंट वरी, जाइए। फांसी पे लटकाइएगा, फांसी पे। अरे रे, ये अंग्रेजी में बोल रहे हैं, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो आके पूछेगा स्कोर क्या हुआ तो क्या बताएंगे? तेरे को समझ में आया क्या? क्या हम किसी कॉन्वेंट में पढ़े हैं क्या? तुमसे ही पूछेगा, तुम ही बताओ। दोनों को मार पड़ने वाली है। नाम लिया शैतान हाजिर। स्कोर कितना हुआ रे? अरे शुरू से वो अंग्रेजी में ही बोल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ तो रहा हमको है। अंग्रेजी कहाँ समझ आता है? नीचे लिखा है, उसको पढ़ के बताओ। ओहो, अगर 10 आदमी सामने से आएंगे तो अपने आदमी तलवार लेके जाएंगे और सब कुछ संभाल लेंगे। और इनको देखिए जी, हाथ में इतना सा बॉल लेके, बदन पर पूरा बैंडेज लगाकर, सर पर लोहे की टोपी पहनकर, ग्रिल का दरवाजा सामने लगाकर खेल रहे हैं जी। अरे हम तेरे को स्कोर पूछ सुनिए रहा तो, हूँ। वो बॉल डालने वाला बॉल पे थूक के जहाँ मर्जी घिस के दूसरे आदमी को दे रहा है, और उसे देख के फिर से डाल रहा है। सब बेकार लगता है। अरे स्कोर क्या हुआ? यहाँ तो पुलिस ही आ गई। गोविंद, हाउ आर यू? सर कम से कम आप तो इनसे पूछिए कि स्कोर कितना हुआ है। स्कोर चाहिए ना? उठो, अरेस्ट हिम। हमारा गलती का है, हमको काहे अरेस्ट कर रहे हैं? तुम लड़कियों को अगवा करके धंधा कराते हो। छी, ये क्या कह रहे हैं? लड़कियों को? अरे हम तो क्रिकेट के अलावा कुछ नहीं जानता। आपको किसने बताया सर? तुम्हारे बाप ने। अरे वो तो पागल है सर, हम ऐसा वैसा कौन काम नहीं करता हूँ। ये तो कोर्ट डिसाइड करेगी। अरेस्ट हिम। सर, पूरा हिसाब वसूल करके तू ही फंसा रहा है काम को। गोविंद उसके सामने कुछ मत बोलना, चुप रहना। अब तुम चलो, बाद में देख लेंगे।
अरे बाप रे, ये तो गया। आइंदा स्कोर नहीं पूछेगा। चैनल बदलो, फैशन टीवी देखते हैं। हम भी देखेंगे। अरे भैया बहुत थक गया हूँ, गाड़ी में एसी भी नहीं था। चलो अंदर डाल दो इसे। सर क्या है रे सर का? कम यार। एफआईआर में जितनी लड़कियां गायब हैं ये सारे केसेस के नाम पे हैं। सर मंडे को कोर्ट में प्रोड्यूस कीजिए, उसके बाद मैं देख लूंगा। तब तक तुम इसे जरा संभाल कर रखना। बी केयरफुल। सर नहीं तो मेरे बारे में अच्छी तरह से जानता है, अंडरस्टैंड? अरे 2 दिन का 20 दिन भी भीतर रह सकता हूँ, लेकिन आपने एक भले आदमी को अंदर डाला है। शट अप। लिखो भाई, गायब हुई सारी लड़कियों के केस इस पर बना दो। ये इंस्पेक्टर, एक एक लड़की का हिसाब लेकर अब मेरे नाम पर केस डाल रहा है। आखिर पुलिस की औकात दिखा दी ना तूने। गोविंद, अगर मैं अब इस एरिया में एफआईआर नहीं बनाऊंगा तो वो एसीपी तुम्हें दूसरे तरीके से एफआईआर बना के दूसरी पुलिस स्टेशन में भेज देगा। अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारा बाहर निकालना बहुत मुश्किल होगा। अरे तो अंदर रहने से तू का उखाड़ लेगा। आज रात उस एसीपी को यहाँ बुलाऊंगा, उसी समय तुझे बाहर छोड़ दूंगा। उसे रास्ते में क्या करना है तुम देख लो। तुम पर किसी को शक ना हो, मैं देख लूंगा। इसलिए ये एफआईआर जरूरी है। अरे तेरे को तो मेरा बाप होना चाहिए था। अरे तू कितना दिमाग लगा रहा है कि हम आउट ना हो। भैया आपने गोविंद को जो अरेस्ट किया है, तब से भैया ने गोविंद को अरेस्ट कर दिया, गोविंद को अरेस्ट कर दिया कह के बोलते जा रहे हैं। रियली? मेरे भैया जो हैं बिल्कुल ही डरपोक पुलिस वाले हैं। नो। मैं डरता हूँ तो सिर्फ तेरे लिए। जैसे तू चाहती है तुम्हें डॉक्टर बना के तुम्हारी जिंदगी सवार के, उसके बाद मैं भी अपने यार की तरह बन मेरी जाऊं। तरह? वो क्या? मेरे एक मिनट। ईश्वर मल्होत्रा है यार। सर, मैं इंस्पेक्टर राघव राज बोल रहा हूँ। आप तुरंत निकलकर पुलिस स्टेशन आ जाइए सर। मुझे बहुत डर लग रहा है सर। ऐसी क्या बात है? सर ये गोविंद सबसे फोन करके बात कर रहा है सर। आज रात पुलिस स्टेशन तोड़ के भागने की बात कर रहा है सर। सर आप देर किए बिना तुरंत आ जाइए। ठीक है, ओके। मैं अभी आता हूँ। एनी प्रॉब्लम? कुछ नहीं, आई विल जस्ट कम। क्या है ये? ईश्वर मल्होत्रा है यार। सर यहाँ हॉस्पिटल से कांस्टेबल चंद्र बोल रहा हूँ मैं। हाँ बोलिए। यहाँ बड़ी प्रॉब्लम हो गई है सर। क्या है? क्या हुआ वहाँ पे? हमने जिस विटनेस को यहाँ रखा था उसको मारने बहुत सारे लोग आए हैं। बालाजी उसे सेफ जगह में ले गया है सर। क्या कर रहे हो तुम सब वहाँ पे? सर वो बहुत ज्यादा लोग हैं, 10 से ऊपर होंगे। सो व्हाट? सर आप जल्दी आइए। ओके, आता हूँ, इमीडिएटली आता हूँ। गोविंद को जहाँ अरेस्ट करके रखा है वहाँ प्रॉब्लम है। राघवराज ने फोन किया था। तुम तुरंत स्टेशन जाओ, वहाँ कोई प्रॉब्लम हो तो कमिश्नर को फोन करके एडिशनल फोर्स भी ले लेना। ओके? ओके हॉस्पिटल में एक विटनेस के साथ प्रॉब्लम है। आई हैव टू गो देयर एंड चेक इट अप। ओके? ओके। हाँ, एक और बात, अपनी बाइक की चाबी दो जरा, मुझे जल्दी पहुंचना है। तुम मेरी कार दे दो। ओके? ये लो। ए संभल के। डोंट वरी अबाउट मी, यू टेक केयर। बुढ़े को इसी ने छुपा के रखा है, पकड़ो इसे। कौन मुझे यहाँ लेकर आया? पूरा अंधेरा है यहाँ पर। अरे ऊ का गाड़ी लगता है, देखो गाड़ी आ रही है। पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ। अरे आप जाओ ना। बचाओ मुझे। अरे सर ये एसीपी नहीं है सर, उसका दोस्त माधव है सर। तुम लोग चोर को ठीक से नहीं पकड़ पाते? अरे पुलिस को भी नहीं पहचान पाए का? अरे अब क्या होगा? अब हम क्या करेंगे? अरे क्या करेंगे हम लोग? नहीं भैया, हम इस खेल में नहीं हूँ। अब वो एसीपी आएगा तो किसी को नहीं छोड़ेगा। ईश्वर मल्होत्रा। माधव, माधव, कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हॉस्पिटल चलते हैं। नहीं, तुम समझ के गोविंद और उसके आदमियों ने मुझे मारा है और मेरा ये हाल किया है। क्या बोल रहे हो तुम? क्या बोल रहे हो? और साथ में हमारे पुलिस वाले उनके साथ मिले हुए थे। ड्यूटी में मरने पर भी
कोई साथ न देने वाली नौकरी यही है दोस्त। मेरी बहन का ख्याल रखना। माधव, 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 अरे भाई तुम दोषी नहीं हो, इसलिए ऊपर से तुम्हें रिलीज करने का ऑर्डर आया है। तुम जाके मैच शुरू करो। हम टॉस जीता हूँ, हम बैटिंग करूंगा। चलो जाओ जाओ, चलो जाओ, तुम बॉलिंग करो। मुझे बता, मुझे बता, प्लीज, अरे छोड़ो। कहाँ है वो इंस्पेक्टर? कहाँ है वो? पता नहीं। एसीपी आए क्या? हाँ सर। कब आए? अभी सर। सर गोविंद को क्यों छोड़ दिया तुमने? वो क्या है सर? गोविंद को क्यों छोड़ दिया तुमने? सर आप भी कैसी बातें कर रहे हैं? टेल मी हाँ मैन। सर, मैं नहीं छोड़ा है। अब क्या होना है ऐसे ही मैं नहीं छोड़ता सर। उसे सिर्फ एक रात बाहर भेज के वापस लाने के लिए मेरी बीवी को 35 तोले का सोना और मुझे 35 लाख रुपए दिया उसने। क्यों सर, मिलेगा क्या? हाँ, एक पुलिस वाले होकर दूसरे पुलिस वाले की मौत का कारण बने तुम्हें। सर ये क्या है पुलिस है? कैसी पुलिस? इस पुलिस की नौकरी को हासिल करने के लिए मैंने कितना खर्चा किया है आप जानते हैं? 5.7 थी मेरी हाइट, उसे 5.9 करने के लिए 2 लाख रुपए देने पड़े। 37 थी मेरी कमर, उसे 34 करके दिखाने के लिए 3 लाख दिया। 40 थी मेरी छाती, उसे 44 करके दिखाने के लिए 4 लाख दिया। इस तरह इंच इंच बढ़ाकर दिखाने के लिए लाखों रुपया रिश्वत देकर मुझे ये नौकरी मिली है सर। उसे वापस कब कमाऊंगा सर? हाँ सर, आप जैसे पढ़े लिखे परफेक्टली नौकरी करने वाले मुझ जैसे लोगों की गलती निकालेंगे। आपका क्या है सर? पूरी जायदाद पड़ी है घर में, लेकिन हमारा ऐसा कुछ नहीं है सर। ऐसे ही कमाना पड़ेगा सर। अगर आप कुछ बदलना ही चाहते हैं तो जो लोग नौकरी देने के लिए पैसा वसूल रहे हैं ना, उन्हें बदलने की कोशिश कीजिए। हम जैसों से सवाल मत कीजिए। अब जाइए सर, जाकर ड्यूटी कीजिए। तुमने अपने गुस्से से डिपार्टमेंट के 4 आदमियों को गोली से मारा है। अगर 4 कांस्टेबल और वो इंस्पेक्टर जिंदा होता तो ये गोविंद बाहर कैसे आता? सारा सबूत को एसीपी ने खत्म कर दिया है। अब केस आराम से खत्म हो जाएगा। ऐसा डिपार्टमेंट की इंक्वायरी से पता चला है। आई एम सस्पेंडिंग यू फॉर 6 months। आउट आउट हो एसीपी हुआ है, हम नहीं। ये क्रिकेट गोविंद को कौन भी आउट नहीं कर सकता। चलो बॉल डालो। एनीवे, थैंक यू सो मच फॉर सस्पेंडिंग मी सर। इस खाकी वर्दी का बोझ जब तक मुझ पर है, मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर पाऊंगा सर। 6 महीने बहुत हैं। इस यूनिफॉर्म को वापस पहनने से पहले इस शहर के नोटोरियस क्रिमिनल्स, मर्डरर्स नहीं रहे, यह खबर आपको जल्द ही मिल जाएगी। ओके मिस्टर ईश्वर मल्होत्रा, शंभू मर्डर केस से आपका कोई संबंध नहीं है। द लॉ बिलीव्स यू। आई नो। गुड डे सर। बढ़िया जगह है। मुन्ना, तुमसे मिलने एसीपी ईश्वर मल्होत्रा आए हैं। वो यहाँ? नाइस प्लेस। तुम मुझे पहचानते हो? डू यू रिमेम्बर मी? जब बबलू पांडे का भाई आपको मारने के लिए आया था तो मैं भी उसके साथ आया था। क्या ये सब? तुम इसी तरह अपने मरे हुए पति के फोटो के सामने बैठे रहोगी तो बाकी का काम कौन करेगा? ये काम तुम लोग पूरा करोगे या मैं करूं? किसके बारे में बात कर रही हो? मेरे पति को मारने वाला वो पुलिस वाला अब तक जिंदा है ना? उसी के बारे में बोल रही हूँ। ए मुन्ना, एसीपी ईश्वर मल्होत्रा के घर पर इसके साथ तुम जाओगे।
दरवाजा खटखटाओगे, बाकी ये संभालेगा। हाँ लेकिन पैसा 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 चाहिए, पैसा दो तो कुछ भी करूंगा। क्या है? लो देख लो, जब देखो पैसा 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 करता रहता है। इसे छोड़ो, मैं अकेला पूरा काम कर दूंगा। किसे कब कहाँ भेजना मैं जानता हूँ। पैसा ही चाहिए ना? बिल्कुल, मैं दूंगा तुझे। तब तो ठीक है। तुम बेल दबाओ, मैं पीछे आता हूँ। हाँ लो पकड़ो। कौन है? तुम्हें गोविंद को मेरे साले ने बाहर छोड़ा तो उसे तूने मार डाला ना, तू भी मेरे साले के पास जा। नहीं, छोड़ दो मेरे भैया को, छोड़ दो प्लीज, मेरे भैया को छोड़ दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे भैया को छोड़ दो। ये तुम नहीं कर सकते, उसका जो चाहे तुम कर लो। मेरी बहन का सुहाग उजाड़ा है इसने, इसकी बहन को बर्बाद करने के बाद ही मारूंगा। मेरे होते हुए ये नहीं करने दूंगा। ये पूछने वाला तू कौन होता है? चुपचाप खड़ा होके तमाशा देख। भागो यहाँ से, जल्दी जल्दी निकलो यहाँ से। चलो भागो भागो सब। इसको मत भेजो मत भेजो, कितनी बार बोला था आपने इसे मेरे साथ भेजा। वो बच गया, वो ऐसे भी बच गया, इसने सारा काम खराब कर दिया। आपने पुलिस वाले को मारने के लिए कहा था ना, तो फिर उस लड़की पर हाथ क्यों डाला? आपने जो कहा था वही करना था, जो नहीं बताया वो क्यों किया? तुझसे जो कुछ कहा गया था वो क्यों नहीं किया तूने? क्यों हमेशा पैसा पैसा करता रहता है? खत्म करो उसे। तुमने पैसे देकर मेरी मदद की थी और खाना भी खिलाया था, इसलिए जिंदा छोड़ रहा हूं, नहीं तो तुम्हारी तरह पैसा कमाना है तो मैं खुद ही किसी सबूत के बिना जैसे शंभू का खून किया है तुमने, ऐसे बहुत कुछ किया होगा तुमने, मैं जानता हूं। पैसा मिलने पर तुम कुछ भी कर सकते हो, ये सच है ना? तो पैसा मैं दूंगा, मेरा काम करोगे? वो क्या है कि एक बहुत बड़ा स्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इस तरह का काम करने के लिए आदमी ढूंढ रहा है। ऐसा ही सोच रहे हो ना? क्या करें, सिचुएशन ही ऐसी है। एक बुरे पुलिस ऑफिसर की वजह से एक भले पुलिस ऑफिसर को, यानी मैं अपने दोस्त को खो बैठा हूँ। उसी दिन मैंने तय कर लिया था कि कुछ गलत लोगों को मैं तुम्हारी मदद से खत्म कर दूंगा। क्या कहते हो? इस काम के लिए आपने मुझे क्यों चुना? काम बुरा करते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर एक इंसानियत भी है, मैं उसी दिन जान गया था। इसीलिए आज तुम्हें ढूंढता हुआ यहां तक आ गया हूं मैं। तुम्हें पैसा चाहिए ना? वो सब मैं दूंगा। नेम योर प्राइस, बट द जॉब इट्स माइन। मैंने अमीरों से पैसे लेकर काम किया है, सरकारी लोगों से पैसे लेकर भी काम किया है, लेकिन आप जैसे पुलिस वाले से पैसे लेकर पहली बार काम कर रहा हूं। तो इसका मतलब ये पहली बार? कोई बात नहीं, आपने भी तो किसी से लिया है ना, काम हो जाएगा। गुड, वेरी गुड, वी विल बी इन टच।
ऑटो मीरा रोड चलोगे? बैठिए सर। मैं अभी आता हूँ। ठीक है। नमस्ते डॉक्टर साहब। क्यों भाई, पैसे ले आया? ले आया हूँ डॉक्टर। दो। लीजिए। डॉक्टर साहब, यहाँ दाखिल किए हुए 6 महीने हो गए हैं, लेकिन तमन्ना के बारे में आप कुछ नहीं बता रहे हैं। क्या मैं भगवान हूँ? एक डॉक्टर हूँ भाई, मुझे क्या उसे यहाँ रखने का शौक है? कोशिश में लगे हैं, जल्द ही ठीक करके तुम्हें सौंप देंगे। अगले हफ्ते जापान से कुछ स्पेशल डॉक्टर्स आने वाले हैं। 5 लाख रुपयों की जरूरत पड़ेगी, जल्दी इंतजाम कर लो। मुश्किल है तो बोल दो, उन्हें मना कर दूंगा। आप जितना कहेंगे मैं ले आऊंगा डॉक्टर साहब, लेकिन किसी तरह तमन्ना को बचा लीजिए सर। उस डॉक्टर का हाथ लगते ही सब ठीक हो जाते हैं, बस तुम जल्दी से पैसों का इंतजाम करो। चलता हूँ सर। ए रुको भाई, पहले पहले जब अस्पताल में आया तो गवार लगता था, अब तो सिनेमा स्टाइल में बदल गया। क्या काम करते हो? आपको क्या है, पैसा चाहिए ना? देता हूँ। सही बात है, जो भी तुम करो मुझे क्या लेना देना। 20,000 रुपया दो। 20,000 रुपए? आंखें क्यों फाड़ रहा है? मेरे अकेले के लिए नहीं, कितनों को देना है ना तुम्हारा पेशेंट? कितना काम है मालूम है? स्पंज बांध देना है, पाउडर डालना है, बैंडेज बांधना है, नहीं तो कीड़े आ जाएंगे। पास हो जाएगा, छोड़ दे क्या? नहीं नहीं। हाँ बहन इधर आओ जरा। जी भैया। ये बहन क्या करती है पता है? पेशेंट का पॉटी उठाती है, पॉटी। धन्यवाद माँ जी। सगी माँ की तरह देखभाल कर रहे हैं, पैसे मांगने से आंख दिखाता है? नहीं है तो नहीं, छोड़ दो, ये लीजिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये लीजिए। हाँ, दो, ये- दो, 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 ये भी रख हाँ वो भी लीजिए। दो। जाओ जाओ, जाके अगले हफ्ते मेरी आओ। तमन्ना का ध्यान रखना। हाँ ध्यान रखना माँ जी। ठीक है जाओ। बाकी रख ले। तुम यहाँ कैसे? मुझे नई गाड़ी बहुत पसंद है। कब बैठी कार में? तुम आई कब? मैं हमेशा फ्रंट सीट पे बैठती हूँ, बैक सीट बैठने में मुझे मजा नहीं आता। मैं पूछ क्या रहा हूँ और तुम जवाब क्या दे रहे हो? ठीक है, आप कौन सी पार्टी से? कांग्रेस या कम्युनिस्ट, डीएमके या एडीआईएमके, तेलुगु देशम या कन्नड़ा देशम, लोकल पार्टी या स्पेशल पार्टी, बीजेपी या बीएसपी, ये पार्टी या वो पार्टी, ऐसी पार्टी या वैसी पार्टी? मजाक बना रखा है क्या? रुकिए, और भी बहुत सारी पार्टी है हमारे देश में। आप किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? भाई इसे देखा है क्या? मालिक यहाँ सुबह से नाराज कुछ बोली नहीं क्यों हो हुई, रहे? चल सब फुट पूछा ही तो है। जाना। ठीक है। हाँ। भाई इसे देखा है आपने? देखिए, हाँ? आपने इसको कहीं पे देखा है? अरे ये कोई पॉलिटिकल लीडर है जो हमें पहचानेंगे? जा जाओ। अरे सर, यहाँ आइए। क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है? बेटी, इसे कहीं देखा है क्या? 2 महीने से ढूंढ रहा हूँ बेटी, जिससे भी पूछता हूँ कोई बताता नहीं है। आपने कहीं देखा है क्या? नहीं जी। पकड़ के रहूंगा मैं इसको। सर, यहाँ आइए। आपने देखा है? अरे ये क्या है जी? इसे गली गली में ढूंढने से अच्छा है इसके बारे में आप पुलिस को जाके पूछ सकते हैं। पुलिस में? मेरा परिवार, मेरी मर्यादा क्या होगा? मैं ढूंढ लूंगा इसको। जब उसने तुम्हें मेरी फोटो दिखाई तो तुमने पहचाना क्यों नहीं? हाँ, आपको दिखा दूंगी तो रुकूंगी कहाँ, खाऊंगी कहाँ? चलिए चलिए, गाड़ी निकालिए। ए ब्लैक क्रॉस, आओ आओ आओ, जल्दी आओ। ये नजारा तो देखो। अरे तुम हो, ये सब का है? अरे उम्र में बड़ा इसलिए कर रहा हूँ, ये सब ठीक नहीं है। किस लिए ये रास्ता चुना है जरा सोच के देखो। चल फुट। अरे कहा है, ये सब क्या मामला है? अरे जाते वक्त अलग अलग गए थे, अब इकट्ठे मिलके आ रहे हो। अकेले में मिलने वाला एक थोड़ी ना होता है। हाँ, दिल तोड़ दिया। शादी? अरे 1.5 तोले का मंगलसूत्र गले में डाल दूं, ये काफी है क्या? बस इतना ही क्या? गांव में जितने मंगलसूत्र हैं वो सब पगली लड़कियों के लिए हैं। शहर की लड़कियों को देखो तो घर में रहते वक्त अलमारी में, बाहर जाते वक्त हैंडबैग में छुपा के रखती हैं। इतनी मेहनत करने की तुम्हें जरूरत नहीं। तभी तो मैं अपनी चमक छल्लो के लिए हीरो से बना हुआ नेकलेस लेकर आया हूँ। अब इसके होते हुए मंगलसूत्र की क्या जरूरत है? हीरो का है? हाँ? मेरे लिए है। मंगलसूत्र बांधा तो वो चल बसी, इसलिए ये मैंने प्यार से तुम्हारे लिए खरीदा है। तू इसे रख ले। हे महाराज, ये इस
महाशयों, आप सबके होते हुए पंच पांडवों की पत्नी द्रौपदी का इस तरह सरेआम अपमान हो रहा है। शर्म नहीं आती आपको? ए द्रौपदी, आज से पांचाल राज की बेटी नहीं रही है तू, और पांडवों की पत्नी भी नहीं रही तू। तू मेरी दासी है, दासी है। और मैं जो चाहूँ तेरे साथ बर्ताव करूँगा। भाई दुशासन, शुरू करो अपना कार्य, निकालो इसकी साड़ी। कैसा है ये अन्याय? क्या मुझे बचाने वाला कोई नहीं? मुन्ना! ओहो, मुन्ना नहीं, कृष्णा! मुन्ना! 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 अरे बाप रे! नाटक करने आए हैं, लेकिन तमन्ना को कोई भी हाथ भी नहीं लगाएगा। इन हीरो के हार के साथ तू बहुत चमक रही है। बस जैसे ही तमन्ना की शादी हो जाए, तुम जो चाहोगी मैं लाके दूंगा। रोज इस तरह रात को तुम यहाँ आते हो, तुम्हारी बेटी तुमसे कुछ पूछती नहीं है क्या? अभी वो इतनी बड़ी थोड़ी हुई है, सिर्फ 12 साल की है। समय निकल जाता है चुटकी भर में। हमारे बारे में गांव वाले बात करें या न करें, लेकिन आपकी बेटी और मुन्ना के खूब चर्चे हैं गांव में। ए, क्या बकवास कर रही है तू? मैं क्या बकवास कर रही हूँ? मेले में ये दोनों हीरो हीरोइन बनके घूम रहे थे। ए, चुप कर तू। मुन्ना मेरी बेटी का रक्षक है, प्रेमी नहीं। आपकी बेटी के जवान होने तक ही वो उसका रक्षक था। अब वो हर तरीके से उसका भगवान है। ए, मुन्ना पर मुझे पूरा भरोसा है। आप उस पर भरोसा कीजिए, लेकिन उसकी जवानी पर नहीं। एक माचिस की तीली से दिया जलाते हैं और उसी माचिस की तीली से झोपड़ी जल जाती है। उन दोनों के बीच कुछ होने से पहले तमन्ना की शादी कर दीजिए। इतनी उम्र हो गई आपकी, आज भी आपको मेरी जरूरत है, तो फिर वो तो जवान लड़का है। मेरी एक जान पहचान का जमींदार पूना में है, अपने बेटे के लिए बहुत दिनों से तमन्ना का हाथ मांग रहे हैं। बस मैं ही इतने दिनों से उनकी बात टालता रहा था। कल सुबह ही उन्हें बुलाकर बात पक्की कर लेता हूँ। जमींदार साहब, हाँ। ये मेरी बीवी मेनका है। ये मेरा इकलौता बेटा प्रेम कुमार, पूना में एक बड़ी कंपनी में ऑडिटर है। ये तमन्ना, दूल्हे राजा बहुत सुंदर हैं। बेटा, तुम्हारे पिताजी मेरे बारे में जानते हैं, लेकिन तुम मेरे बारे में नहीं जानते हो। मेरे दक्षिण की तरफ 100 एकड़ नारियल के पेड़ के बगीचे हैं। पूरब में भी तकरीबन 100 एकड़ आम के बगीचे हैं, और मैंने पूरा मिलाकर कुल 100 तोले सोना भी जमा कर रखा है। ये सब कुछ मेरी इकलौती बेटी के लिए ही है। ये सब हमें नहीं चाहिए सर। आपकी बेटी को मेरे माँ बाप के साथ प्यार से रहना होगा। पढ़ी लिखी ज्यादा ना भी हो तो भी मेरे लिए ठीक है, सुशील होनी चाहिए। आप जैसा लड़का मिलना मेरे लिए किस्मत की बात है। यही है मेरी बेटी तमन्ना। बहुत लाड प्यार से पाला है, बस 10वीं तक की पढ़ाई करवाई है। हमेशा इसकी रक्षा करने के लिए मैंने इसे काम पे रखा है। ए, तू जाके फल मिठाई सब लेके आ। तुम रुको, मैं लेके आता हूँ। क्यों बेटा, मेरी बेटी पसंद आई ना? मुझे तो लड़की पसंद है। आपको मैं पसंद हूँ। मेरी बात छोड़िए, अभी जो मुन्ना अंदर गया वो आपको पसंद आया ना? वो क्यों? अगर वो आपको पसंद आया तो ही आप मुझे शादी के बाद उसके साथ रहने देंगे। क्या कहा? शादी के बाद वो तुम्हारे साथ रहेगा? अगर कल हम पति पत्नी घूमने गए और हम पर किसी ने हमला किया तो उन्हें कौन मारेगा? मैं मारूंगा, मैं मारूंगा, मैं मारूंगा। ये मेरा काम है। अरे ये कैसा रिश्ता है? मैंने आज तक ऐसा परिवार कहीं नहीं देखा। मेरे बेटे को क्या पागल समझा है? खूब पाला है अपनी बेटी को, और उसके लिए एक रक्षक भी। तू, ये रिश्ता हमें नहीं चाहिए। चलिए चलते हैं। अब मैंने ऐसा क्या कह दिया कि वो लोग गुस्सा होकर चले गए? कोई बात नहीं तमन्ना, वो लोग चले गए तो क्या, तुमसे शादी करने के लिए हजारों लोग लाइन में खड़े मिलेंगे। हाँ मिलेंगे, खूब मिलेंगे।
शादी के बाद भी तुझे ये अपने साथ ले जाना चाहेगी तो वो लोग भी हम पर इसी तरह थूक के चले जाएंगे। मुझे पाठशाला भेजते वक्त मुन्ना को साथ भेजा आपने। मैं मंदिर दर्शन करने गई तो मुन्ना को साथ भेजा आपने। जब कभी मैं बीमार पड़ गई तो भी आपने मुन्ना को ही साथ भेजा। क्यों बे? ऊंची आवाज में बात करता है, वो भी मुझसे। मार डालूंगा। तमन्ना के बारे में मुंह से ये सब मत बोलिए। उसे 100 साल खुशी से जीना है। इन्होंने मेरी खुशी के बारे में सोचा ही कब है? इन्हें तो बस वो बगीचे वाली के बारे में ही पड़ी रहती है। मुझ पर हाथ उठाया। मुन्ना को अब वहां नहीं, यहाँ बगीचे में आके रहने के लिए बोला है। उसे यहाँ क्यों बुलाया है? हमारी कहानी देखकर वो अपनी प्रेम कहानी शुरू कर देगा। वो यहाँ रहेगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा क्या? उसे ढूंढते ढूंढते आपकी बेटी भी यहाँ आ गई, तब क्या करेंगे आप? बोलो। आखिर तू कहना क्या चाहती है? भेज दीजिए उसे, गांव के बाहर भेज दीजिए। उन दोनों को हमेशा के लिए अलग कर दीजिए। ए मुन्ना! हाँ मालिक। हाथ उठाता है, हाथ उठाता है, हाथ उठाता है मुझ पर, हाथ उठाता है, हैं? मुझे आप जितना चाहे मारिए मालिक, तमन्ना को मत मारिएगा। ए, 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 वो मेरी बेटी है, मेरी बेटी है वो। मैं उसके साथ कुछ भी करूं, तू कौन होता है? अगर आप बचपन से उसे मारते आते तो मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता, लेकिन आज पहली बार मेरे सामने मारा ना, इसलिए सहन नहीं कर पाया। आप ही ने तो कहा था ना, अगर कोई उसे मारे तो तुम भी उसे पलट कर मारना, इसीलिए आज आप पर हाथ उठ गया। ओह, ए, मेरे कहने पर ही तूने उसकी रक्षा की थी ना? उस पर कोई हाथ उठाए तो उसको वापस मारो, ये मैंने ही बोला था ना? अब मैं बोल रहा हूँ, यहाँ से चले जाओ, गांव छोड़ दो। ठीक है मालिक। ए मुन्ना, जाओ। इतने सालों से मेरे पास काम कर रहा, मैंने कुछ नहीं दिया, ये पैसे रख ले, ले जा यहाँ से। इतने साल आपने खाना खिलाया ना, तो ये पैसे क्यों दे रहे हैं? बस के लिए ले लेता हूँ, इतने मेरे लिए काफी हैं। तमन्ना, मालिक ने मुझे गांव छोड़कर जाने के लिए कहा है। मैं भी मान गया हूं। पता है क्यों? क्योंकि उन्हें मुझ पर शक हो गया है। जब उन्हें मुझ पर शक हो गया है तो मेरा इस गांव में रहना ठीक नहीं है। तुम्हारी शादी के बाद जब तुम्हें बच्चा हो जाएगा तो मालिक ने कहा है कि मुझे वापस काम पर रख लेंगे। तमन्ना, तुम्हारी होने वाली संतान लड़का होनी चाहिए। हेलो हेलो, उठो भाई। क्या घूर रहे हैं? बस स्टैंड आ गया। अरे सब लोग उतर गए, बस खाली करो। कौन सी जगह है? वीटी आ गया, उतरो नीचे। अरे मुंबई जाने की टिकट ली है मैंने, वीटी में उतरने के लिए बोल रहे हैं। वीटी मुंबई सब एक ही है यार। मैं गंवार हूँ, इसलिए मुझे धोखा देना चाहते हो? अरे कहाँ फंस गई, इसे मैं कैसे समझाऊं? अरे सुनो भाई, बाहर से आने वाले सारे बस इस वीटी में ही खत्म होते हैं। ये बात है तो ये बताओ कि मुंबई कितनी दूर है यहाँ से? मुंबई कितनी दूर है? हाँ। अरे भगवान, सुबह सुबह इसके पास फंस गया मैं। ए बेशरम, उतरो नीचे, उतरो। तू किसको बेशरम कह रहा है रे? तमन्ना, मेरे मुन्ना को बेशरम कह रहा है? रुक, तेरे को अब भी दिखाती हूँ। तू बेशरम, तेरा बाप बेशरम, तेरी अम्मा बेशरम, तेरा पूरा परिवार बेशरम। इस मुन्ना से तो यमराज भी डर जाता है। माफी मांगो पहले इससे, मांगो, नहीं तो तुझे मार के तेरा खून पी जाऊंगी। भैया माफ कर दीजिए साहब, बस से नीचे उतरिए, मैं हाथ जोड़ता हूँ। ये बताओ तुम इस बस में कैसे आई? तू मुझे छोड़कर आ गया तो मैं क्या तुझे छोड़कर वहाँ रहूंगी? चल। एक बार का खाना तक नहीं है मेरे पास, अब तुम भी साथ आ गई हो, क्या करूँगा मैं? चिंता मत करो, मैं आते वक्त पूरे 30,000 लेकर आई हूँ। पूरे 30,000? अरे ये पैसे मिल जाए तो पूरे 10 दिन गुजारा निकल जाएगा। बड़ा आया पैसे गिनने वाला, इसे तू क्या करेगा? अरे भाई 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 रुको, कौन से गांव से आए हो? सीतापुर। अरे अपना गांव है। आप भी वहीं के हैं? उसके बगल में ही श्री महापुर है ना। अरे उतरते ही जाने की सोच रहे हो फिर? पहले तमन्ना को वापस गाँव में छोड़ना है। अरे उसके लिए बस शाम को ही है ना। रेल? वो रात को है। तुरंत जाना है।
प्लेन में जाइए। अरे भाई बस में सफर करके थक गए होंगे, पहले मुंह हाथ धो लो जरा तुम। उसके लिए होटल में जाना होगा, हमारे पास उतने अरे पैसे डरो नहीं मत बहन, हर चीज के लिए यहाँ जगह है। वहाँ देखो वो पैखाना है और ये नहाने के लिए है। अरे 5-5 रुपए देने से दोनों काम हो जाएंगे। चाहो तो कपड़ा भी बदल सकते हैं। बाप रे, शहर में सब बाहर है क्या? अरे ये लीजिए 10 रुपए, जल्दी फ्रेश होके आ जाइए। नहीं नहीं, हमारे पास भी पैसा है। तो फिर ठीक है, हम टिकट लेके आता हूँ। रुकिए, हम खुद पैसा देंगे। ये लो। 2 टिकट देना सीतापुर के लिए। किस बस में लें? ऑर्डिनरी बस या स्पेशल बस, वीडियो कोच बस या एसी बस या नॉन एसी बस में ले लें, या फिर पुश बैक बस या पुश केक या सोते हुए जाने वाली बर्थ वाली बस ले लें, उसमें पैखाना भी है, जानते हो ना तुम। अरे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लॉरी में भी चला जाऊंगा, लेकिन तमन्ना के लिए मुझे बहुत बढ़िया बस ही चाहिए। उसके लिए बहुत खर्चा होगा, मेरे पास तो सिर्फ 2000 हमारे पास है हमारे पास दो। ये ठीक है। वो देखिए हाँ? वहाँ बोर्ड है ना जो ठीक लंबा है। तिलक लगा हुआ है। अरे तुम नहा धो के वहाँ हाँ, आ जाओ, ठीक मैं है। भी वहीं आ जाऊंगा। हाँ ठीक है। अरे जान गया क्या? पकड़े जाएंगे क्या हम? आप ये बैग डाल के आगे की सीट रोकना, हाँ। हम आ जाएंगे। हाँ? आओ। अरे बहुत भला आदमी लगता है ये तो। चोर कहीं का, बस की टिकट लाने के लिए कहा था, पूरा का पूरा बैग लेकर चला गया। खाना तैयार है, बड़ा होटल लगता है। चलो ना अंदर देखते हैं, चलो। तो हाँ, तुम यहाँ बैठो बैठो तमन्ना, मैं उनसे बात करके अभी वापस आता हूँ। हाँ? हाँ। अगर हम खाना खा के पैसे न दे तो क्या सजा देंगे आप? ये तो बिल के ऊपर निर्भर करता है। पेट भर के खाने से? पकड़ के टैंक क्लीन करवाएंगे ना। तमन्ना, हाँ? मैंने अपना हाल बता दिया है, वो समझ गए हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। लेकिन एक बात, तुम्हें यहीं बैठकर खाने के लिए बोला है और मुझे पिछवाड़े में रसोई के पास बैठकर खाने के लिए कहा है। सुनो, तुम्हें जो भी पसंद है सब कुछ मंगवा के खा लेना। हाँ? ए, देखता क्या है? एक खींच के दूंगी। साला फुट। तमन्ना, पेट भर के खाना खाया ना? हाँ। बढ़िया खाना था ना? चलो चलो चलते हैं। हाँ। आओ। ओए, सब उठो। चलो यहाँ क्यों से हो? चले सब लोग सो रहे हो, जल्दी, उठो जल्दी। उठो उठो। तमन्ना, उठो, तमन्ना, तुम भी उठो। उठो उठो उठो। चलो अरे उठो, पुलिस आई है। चलो 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 यहाँ पर सोना मना है, चलो। आराम से अपने घर में सो सकती थी ना? मेरे पीछे आकर इतनी सारी मुसीबतें क्यों उठा रही हो तमन्ना? तुम्हें किसी भी तरह गांव पहुंचाना होगा। हमको छोड़ दो। हमको मत मारो। अरे हमको मत मारो, हमने कुछ नहीं किया, हमको माफ कर दो। अरे मत मारो, मत मारो हमको। अरे करीम भाई, हमको छोड़ दो करीम भाई। हे राम, हमने तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कहा। अरे इससे हमारा कोई संबंध नहीं है, हमें छोड़ दो। तमन्ना सो रही है, आवाज मत करो, उस तरफ जाओ। बबलू पांडे के पास फंसा था मुझे तो। सुनाई नहीं देता क्या तुम्हें? उस तरफ जाओ। कौन है बे वो? नीचे आऊंगा तो चूर चूर कर दूंगा। तू क्या आएगा, मैं खुद आता हूँ। अरे बाप रे, बच गए। भागो यहाँ से, इसने तो हाथ पैर तोड़ दिया हमारे। जल्दी भागो यहाँ से। अरे धोखेबाज, तू है?
कहाँ है मेरे पैसे? पैसे खर्च हो गए। खर्च हो गए? हमें चूना लगाया तूने? मैंने तुम्हें धोखा दिया, लेकिन तुमने मेरी जान बचाई। चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपनी जान भी दे दें, लेकिन तुम्हें एक गांव जरूर भेजेंगे। ये बहुत खतरनाक जगह है, मेरे साथ घर चलो। अरे घबराओ मत, ये हमारी जगह है। आओ आओ ना। अरे ये हमारा महल है, अंदर आओ आओ ना। कल शाम को किसी भी तरह बस का टिकट लेके चढ़ा दूंगा तुम्हें। ही, मेरा बैग। अरे तुम्हारा ही है, मैंने कहा मना किया। मुझे नींद आ रही है, मैं सो रही हूँ। ये तो खाली बैग है, पूरा पैसा खत्म कर अरे दिया क्या क्या? करूं मैं? हमने जो पैसे बबलू पांडे से लिए थे, उसका 10 भाग भर रहा हूँ मैं आजकल। उसके लिए दूसरों के बैग चुरा रहा है? ये कोई काम है क्या? अरे हम भी बहुत बड़े घर से आया हूँ। कैसे पूछो जरा? कैसे? अरे 5 एकड़ जमीन, एक पंप सेट, खुद का बहुत बड़ा घर, भैंस बैल मुर्गी बकरी सब थे हमारे पास। फिर अब? और कोई एक पागल ने बोला कि 2010 में सब कुछ खत्म हो जाएगी दुनिया। अरे उसकी बातों में आके मेरे बाप ने पूरा सब कुछ बेच दिया। हे भगवान। अरे 2011 भी हो गया, 12 भी आ गया, कुछ भी तो नहीं बिगड़ा, सब वैसा ही तो है। दुनिया तो खत्म नहीं, लेकिन माँ ही ऐसे रह गया हूँ। तमन्ना, क्या हुआ? अरे क्या हुआ? इसका तो पूरा बदन जल रहा है। अरे बगल में ही 24 घंटों का अस्पताल है, वहाँ ले चलते, सब ठीक हो जाएगा। बुखार बहुत ज्यादा है, 2 दिन के लिए दवा लिख के देता हूँ। ठीक नहीं हुआ तो बड़े अस्पताल में ले जाइए। ठीक है, तुम यहीं बैठी रहो, हम जाके दवा ले आते हैं। जल्दी आना। हाँ? अभी आ जाएंगे, यहीं रुकना। अरे दिखाओ जरा भैया, इसमें लिखित दवाइयाँ सब दे देना, जल्दी करो ना। पहले से उधार है, ऊपर से ये भी। अरे ऐसा क्या बोल रहे हो? पूरा पूरा नोट भर भर के दे दूंगा ना। बातों में कोई कमी नहीं है। क्या कर रहा है? चल रख दे। गाड़ी रोक, गाड़ी रोक। पीछे चल, पीछे चल। आहा, 6 लाख का माल इतना आसानी से मिल रहा है। सेठ ने ऐसी लड़की की फरमाइश की है, 2 लाख ज्यादा हो तो भी सीधी सादी लड़की चाहिए कहा था। उठा ला। तमन्ना, गाड़ी बढ़ा। तमन्ना, तमन्ना। अरे तुम बिल्कुल मत डरो मुन्ना, तमन्ना को कुछ नहीं होगा। इसके आगे तुम लोग अंदर नहीं आ सकते, यहीं बैठो। ये दिमाग संबंधित बात है, न्यूरो सर्जन देखेंगे। अभी आता हूँ। ब्लड टेस्ट, एक्सरे, ईसीजी, एमआरआई स्कैन, डिपॉजिट, रूम रेंट, ये सब मिला के 40,000 रुपए होंगे, ये डॉक्टर ने कहा है। छोड़ दो मुझे कुछ मत करना। छोड़ो इसे, मुझे कुछ मत करना। क्यों बे? मेरे भाई को फंसाता है। सूद वसूलना, सुपारी लेना, धोखेबाजी, मार धाड़, खून खराबा, ये सब हमारी परंपरा है। भैया मुझे माफ कर दो भैया, मुझे माफ कर दो भैया, मुझे कुछ मत करना। इनसे कहो कि मुझे छोड़ दे भैया। भैया प्लीज भैया, भैया मुझे कुछ मत करना भैया। पांडे भैया, क्यों रे पॉकेट मार, तूने इसे मुझे दिखा दिया तो समझा कि तेरा काम खत्म हो गया? हाँ? अरे भैया इसी ने हमको बचाया था। कौन है ये? आप इसे कम मत समझना साहिब, आपके 10 आदमियों के बराबर ही अकेला ही होगा। इस वक्त इसको 40,000 रुपए की जरूरत है। अरे पैसे देकर इसे बगल में रख लीजिए, आप जिससे भी कहेंगे पैसा वसूल करके वापस आ जाएगा तुरंत। जो बोलूंगा करेगा? पैसे मिलेंगे तो करूंगा। करने के बाद दूंगा तो क्या नहीं लेगा पैसे? बताइए क्या करना है। फेंको तलवार। अरे बाप रे, खत्म कर दे इसको। भैया मुझे छोड़ दीजिए भैया, मुझे मत मारिए। नहीं भैया, दूध पीते बच्चे को तू बबलू पांडे के पास ले आता है? नहीं भैया, मुझे छोड़ दीजिए भैया। मारो उसको, मार। अब देख मार धाड़ खून खराबा क्या होता है। तू डर जाएगा, अपनी आंखें बंद कर ले। मुझे मत मारो। हथियार, मेरे दोनों हाथ ही हथियार हैं। आज से तू मेरा आदमी, यहीं रुक, आता हूं। मुन्ना
पैसे मिल गए। तुम काम कर दोगे जानता तो मैं अपना हिस्सा भी मांग लेता साथ में। ये लीजिए आपके 40,000। डॉक्टर साहब, मेरी तमन्ना को किसी भी तरह से बचा लीजिए। तमन्ना को हर हाल में गांव वापस ले जाना है। ये तो अभी शुरुआत है, अभी टेस्ट करना है, रिजल्ट देखना है, उसके बाद ही बताऊंगा कितना खर्च होगा। तमन्ना को बचाने के लिए लाखों रुपए कमाने पड़े मुझे। उसके लिए बबलू पांडे ने जो भी काम बताया मैं करता चला गया। ईश्वर मल्होत्रा को मारने के लिए शंभू के साथ मैं भी गया था। वहां हमारे बीच मुसीबत आई तो शंभू को मार के बबलू पांडे से अलग होके वहां के कुछ लोगों के साथ बाहर आ गया। तमन्ना मुझ पे भरोसा करके आई थी। उसे आपकी मदद के बिना बचाने के लिए मैं खुद इस धंधे में उतर गया। बहुत से लोगों ने मुझ पर भरोसा किया, लाखों में मुझे पैसे दिए। सारे पैसे तमन्ना के लिए मैं उस डॉक्टर को देता रहा, लेकिन आज तक तमन्ना को होश नहीं आया। क्या मैं अपनी बेटी को देख सकता हूँ? तुम मुझे छोड़कर मत जाओ बेटी, मुझे छोड़कर मत जाओ। मालिक, आप ऐसी बातें मत कीजिए मालिक। अगर मेरी जान भी चली जाए तो भी मैं तमन्ना को बचा के रहूंगा। अब तक यहाँ मेरे बारे में कोई नहीं जानता था, लेकिन आपके यहाँ आने से ये लड़की जान गई है। आप यहाँ रुकेंगे मालिक तो मेरे बारे में और लोग भी जान जाएंगे और ये तमन्ना के लिए मुसीबत बन सकती है। एक्सीलेंट, बढ़िया काम किया तुमने। थैंक यू सर। ये मुन्ना जो पैसा कमा रहा है उसे क्या कर रहा है सिर्फ ये देखने के लिए मैंने तुम्हें नहीं भेजा था वहां। देयर वॉज वन मोर रीजन। जाने अनजाने मैंने उसे दोस्ती भी की है। यूजुअली गुंडों से पुलिस वाले दोस्ती करें तो थोड़ा बहुत खतरा भी होता है, रिस्की भी होता है, लेकिन कुछ वजह भी होती है। जानती हो, पहले हाथ मिलाएंगे, फिर कंधे पर हाथ डालेंगे, उसके बाद नाम से बुलाएंगे, उसके बाद जो करेंगे इफ वी शुड गो, नहीं तो धमकी भी देंगे। इस तरह गुंडों के साथ फंसे हुए बहुत सारे पुलिस वालों को जानता हूं मैं। आगे चलकर मेरा भी यही हाल ना हो जाए, इस वजह से मैंने आपको भेजा था। एंड यू डन एन एक्सीलेंट जॉब, गुड। बट आपकी बातें सुनकर ऐसा लगता है कि उस मुन्ना की जिंदगी का लक्ष्य सिर्फ वो लड़की ही है। क्यों? 6 महीनों में उस हॉस्पिटल में उसने अनगिनत रुपए खर्च किए होंगे। इट्स ऑल वेस्ट। उसकी शराफत का कोई फायदा उठा रहा है। एक दिन रात को अकेली गली में बैठी रही तमन्ना को किसी ने किडनैप करने की कोशिश की। उसी हादसे में उसके सर पर चोट लगी। इसका मतलब अगवा करने वाला गोविंद ही हो सकता है। तो गोविंद के पिता की मौत से मुन्ना का कोई संबंध नहीं है, मतलब उन्हें मारने वाला कोई और ही था। क्या तू ये भी नहीं जानती? सिंगापुर में एक बहुत बड़ी कंपनी ने इन्हें डॉक्टर की डिग्री दी है। क्या? 50 चोरी के केस, 35 स्मगलिंग, 15 गांजे के केस, 4 खून के केस में फंसने वाले को डॉक्टर की डिग्री। डॉक्टर साहब का स्वागत है। डॉक्टर साहब का स्वागत है। डॉक्टर साहब का स्वागत है। वो आ गए। भैया, आपको कैसे डॉक्टर की डिग्री मिल गई? डॉक्टर साहब का पूरा थाली परोस के खाने के बाद हाथ धोते वक्त सवाल कर रहे हो? ये बेकार की कहानी बात होती, मैटर पे आइए। ए, गंदगी से भरे झोपड़ियों के सामने रंगोली डालने को बोला था। गोबर लगे दीवारों पे कलर लगाने को कहा था। घास से कवर किए गए झोपड़ियों पर कर्टन्स लगाने को कहा था। अब मेरी वजह से कीचड़ की जगह हरियाली फैल गई है। ऐसे काम तो प्रेम से करने किया था, आपने नहीं किया ना। प्लान उनका है लेकिन मैंने चालू किया ना। अरे आपने तो हाँ कहा था सिर्फ। हाँ नहीं कहता तो होता क्या पागल? कहीं तो कोई कंफ्यूजन हुआ है। कुर्सी बदलते हुए गड़बड़ हुई लगता है। किसी को मिलने वाला ये पुरस्कार ये लिया है लगता है। हाँ? अपने आप से क्या बात कर रहे हो? कुछ नहीं, क्या है कि वो प्रेम से करें, आप बंटी से करें, वो बी से करें, आप पी। किसी ने बड़ी मुश्किल से आइडिया दिया तो अपने लोगों से कह के सिफारिश करा के डॉक्टर की डिग्री ले आया हूँ। अगर तुम्हें कंपाउंडर बनना है और मेरे साथ रहना है तो चुपचाप मुंह बंद करके बैठे रहो। अरे जो भी हो, किसी को मिलना पुरस्कार आपको मिले, गलत है ना? क्या गलत बात है? जापान के लोगों ने आविष्कार किया, टीवी हमने नहीं उड़ाया क्या? अमेरिका ने बनाया, सेल फोन कंप्यूटर हमने नहीं अपनाया क्या? जर्मन में बनी कार हमारे यहाँ नहीं चल रही है क्या? इसी तरह किसी और को मिलने वाली डॉक्टर की डिग्री मैंने उड़ा लिया तो उसमें क्या? ये हमने नहीं सोचा था। तुम जो सोचोगे वो मैं नहीं करूंगा। मैं जो करता हूँ वो तुम सोच भी नहीं पाओगे। पंच पंच पंच, भैया ने पंच मार दिया ना।
सुनो, बर्बाद हो गया। आंखों में मुझे जो पसंद नहीं है वो है आंसू। पंच फिर से पंच मारा। ए, फैमिली मीटिंग में डिस्टर्ब मत करो, पीछे जाओ जाओ। मेरी बहन की संतानों में से सिर्फ तू ही बची है। हाँ? इसीलिए सोचकर दिल भर जाता है। तुम्हारे सब भाई बेकार थे, वो अपने आप को डेवलप नहीं कर पाए, सब के सब नालायक रह गए, वो अपने आप को नीचे से ऊपर नहीं ले आए। अगर मैं उनको पाठ पढ़ाया होता तो शायद ये हाल ना होता। मेरे भाइयों को मारने वाले उस मुन्ना का और मेरे पति को मारने वाले उस पुलिस वाले का आपको अंत करना ही होगा। क्या बोल रही है तुम? मैं चड्डी के ऊपर लुंगी पहन के जो बेकार काम करता था, अब कोट पैंट पहनने के बाद वो बेकार काम करूं? हम कौन है जानती है? डॉक्टर शेखर। बीबीएमसी को छोड़ दिया। सो इंसल्ट। डॉक्टर नहीं है, आज नहीं आएंगे, क्या मैटर है? ओह, यहाँ डॉक्टर के पास कितने सालों से काम कर रहे हो? वो क्या, यही कोई 5-6 साल होगी? क्यों पूछ रही हो? एडमिट करने के बाद ट्रीटमेंट के लिए पेशेंट को अंदाजन कितने दिन के लिए रखते हैं? वो कुछ कह नहीं सकते, पेशेंट के कंडीशन के ऊपर है। तमन्ना नाम की पेशेंट को यहाँ 6 महीने से रखा हुआ है ना? अब वो क्या, मेडिकल काउंसिल रूल्स के मुताबिक 20 दिन से ज्यादा किसी भी पेशेंट को बिना कारण रखना नहीं चाहिए। जानते हो तुम? सेन, नरेंद्र सेन है ना? आते वक्त हॉस्पिटल के रजिस्टर में चेक करके आ रहा हूँ। उस लड़की को एडमिट करते वक्त जो पैसे भरे थे वही रजिस्टर में लिखे हैं। उसके 10 दिनों बाद उसे डिस्चार्ज किया गया, रजिस्टर में ये लिखा है। लेकिन वो लड़की अभी तक हॉस्पिटल में ही है और अलग अलग नाम से, राइट ना? नहीं जी। नहीं ना? नहीं जी। तो अब डॉक्टर के साथ तू भी जेल में जाएगा। मैं कुछ नहीं जानता, नहीं जानता। अब भी नहीं जानता क्या? जानता हूँ। गुड, स्मार्ट। नाउ टेल मी, वेयर इज डॉक्टर रवि वर्मा? ये कहाँ है? मेरी कार जल रही है। किसने जलाया इसे? अरे ये क्या हो गया? देखो देखो किसने जलाया। तुम? हाँ मैं। उस पे 6 महीने में लाखों रुपए लूट चुका है मुझसे। मेरी तमन्ना को बचाने के नाम पर धोखा दिया। अब 10 दिन के भीतर तमन्ना को होश आ जाना चाहिए, वरना हमेशा के लिए तू खामोश हो जाएगा। ये सारी बातें हमारे सामने क्यों नहीं लाई गई? एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट क्या कर रहा था? हाउ आर दे प्रोड्यूसिंग द बिल्स? एक डॉक्टर की वजह से हमारे हॉस्पिटल की रेपुटेशन कितनी खराब हो गई है। चाहे कितना भी खर्चा हो, उस पेशेंट को हमारे पैसों से ठीक करके उसकी फैमिली को सौंपना होगा। वी आर ऑलरेडी इन दैट प्रोसेस सर। मिस्टर रवि वर्मा, आपने इस अस्पताल के पेशेंट्स को धोखा देकर लाखों रुपए कमाए हैं उनसे, इसलिए हम आपको डिसमिस करते हैं। Your registration at the Indian Medical Council has been cancelled and you will not be allowed to practice medicine anymore. अरे सब लोग यहाँ पर आओ। अरे क्या बात है मुन्ना, आप इतने खुश नजर आ रहे हो? आपको इतना खुश हमने कभी नहीं देखा। तमन्ना कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगी, बड़े डॉक्टर ने कह दिया है। सिर्फ यही नहीं, हमने जो भी खर्चा किया था उसका आधा हमें वापस कर दिया। ये बात है क्या? हाँ भाई, ये सब तुम ले लो। और तुम कुछ नहीं लोगे क्या? बहुत हो गया। मेरे लिए तुम लोगों ने बहुत कुछ किया है। जब भी मैंने पैसे कमाए हैं, तुम लोगों ने कभी भी मुझसे एक पैसा तक नहीं मांगा। आज भगवान ने पूरे पैसे वापस कर दिए हैं, तो आज से ये मारधाड़ बिल्कुल बंद कर देंगे। बिल्कुल नहीं करेंगे। इन पैसों से तुम सब अपने गांव में जाकर कोई काम करके जिंदगी बनाओ और एक शराफत की जिंदगी जियो। ये सब पैसे ले लो यार। अरे ये सब छोड़ो मुन्ना, तुम खुश हो ना, यही हमारे लिए काफी है। आज हमारे लिए बड़ा खुशी का दिन मनाएंगे। गोविंद ने मुझे फोन किया और आधा घंटा हो गया, अब तक नहीं आया। आगे 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 आगे। ये क्या गोविंद, कब से इंतजार कर रहा हूँ और तू हाथ में बॉल लेके आराम से आ रहा है। अरे तू भी बीपीएल में पूरा मस्त होके बॉल डाल रहा था, बीच में तू फोन करके पूरा लॉस कर दिया। ओहो, बीपीएल नहीं, दूसरा मैच था। हम सब जानता हूँ, तू हमको मत सिखा। अरे भैया ने भी आज पंच मार दिया। 20 साल से मैं यहाँ हूँ, कल क्या है लौंडे पंच मारते हैं तो हम काहे ना मारू? पंच सिर्फ हमरे मुंह से आना चाहिए। ए इसके ऊपर साल डालो रे। अभी डालता हूँ सरकार। ताली बजाओ। अरे सोना पहना हूँ, छुपाओ मत। कार साफ करने को रख दो। ये हमको अच्छा नहीं लगा। ये क्या भाई, ये सब क्यों ले आया? अरे तुमको डॉक्टरेट की उपाधि मिली है इसलिए। अरे तू भी ना,
मेरे पास जो करेंसी है उसे रखने के लिए जगह नहीं है। इन चीजों को मैं कहाँ रखूंगा? अरे इस गोविंद के पास चोरी करता था लॉरी को, सब भूल गया का? हाँ? नहीं, इस गोविंद के चोरी लॉरी से ही तो मैं आज करोड़पति बना हूँ। अब पुरानी बातें क्यों याद दिलाता है? किसी रुपए में एक पैसा कम हो तो रुपया नहीं कहलाता। आज गोविंद को ही पंच मार दिया भैया ने। ए हर बाल में सिक्सर का जैसे तू बीच में काहे आ जाता रहे, चल बाहर निकल। अच्छा नहीं बता हमरा को काहे बुलाए हैं? हाँ बताता हूँ। दिल्ली में जो बड़े बड़े मंत्रियों का बायां हाथ है, उसके बेटे की अगले महीने की 20 तारीख को शादी है। उसके लिए हमारे पास जो 20 से 22 के बीच फिगर है वो मुझे चाहिए। शादी के लिए हमरा से लड़की चाहिए? शादी के लिए बड़े ग्रेनाइट क्वेरी ऑनर की बेटी को उसने अपने बेटे के लिए फिक्स कर दिया है। ये किसी और के लिए? किसके लिए? बैचलर पार्टी के लिए। अरे बैचलर पार्टी में डांस होता है, शराब होता है, ये लड़की मांग रहा है। पैसा मिलेगा पैसा। सिर्फ यही नहीं, हाईवे में एक बड़ा टोल नाका कॉन्ट्रैक्ट हमें दे देगा, लेकिन छमिया मस्त होनी चाहिए। ये अगर तू ठीक से कर देगा तो कॉन्ट्रैक्ट में से 25% तुम्हें मिलेगा। ओके है क्या? अरे पिछले दिन पुलिस केस में थोड़ा अंदर हो गया था, इसलिए धंधा से दूर था। अब पकड़ लूंगा, कैच कर लूंगा। थोड़ा पैसा एडवांस में दो ना। काम पूरा करो, पैसे मिल जाएंगे। हे भगवान, जहां तक मुझे याद है मैंने कभी तुमसे कुछ नहीं मांगा। आज पहली बार तुमसे कुछ मांग रहा हूं। तमन्ना को किसी भी तरह ठीक कर दो भगवान। क्या है ये सब? नहीं, हा? मुझे छोड़ दो, मेरी कोई गलती नहीं है। ये सब नाइट ड्यूटी करने वाली आईटी कंपनी की लड़कियां हैं। काम खत्म करके घर वापस जाते वक्त उठा लाते हैं। मैं सिर्फ नशे का इंजेक्शन देता हूँ और कुछ इस सब का कारण क्या है? सच में मैं नहीं हूँ, वो गोविंद है। गोविंद तो इसी वजह से तू तमन्ना को होश में नहीं आने दे रहा था। फाइनल मैच हम ही जीतूंगा। गुरुजी, 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 ए कहाँ है रे? गुरुजी लड़कियों के साथ आदमी भी गायब हो गया। तुम्हारे कहने पर बंगले में जाके देखा तो वहाँ डॉक्टर और हमारे आदमी मरे पड़े हैं। कोई लड़की नहीं वहाँ पर। वॉचमैन से पूछा तो वो बताया कि मुन्ना है वहाँ पर। सच बोल रहा है ना? हाँ सच बोल रहा हूँ। सभी ने मुन्ना के बारे में बोला पर हम भरोसा नहीं किया। अब वो हमारा ग्राउंड में खेलना शुरू कर दिया है। बस 1 घंटे के अंदर वो मुन्ना का मुंडी हमारे कदमों में होना चाहिए। ओके गुरुजी, सब जाओ, जाओ उसको। कौन है तू? अपने आदमियों को भेजकर मेरा सर मंगवाया था ना। ले, मैं पूरा आ गया। मुन्ना अरे भैया गाड़ी रोको, रोको भैया गाड़ी रोको। अरे रोको रोको, चलो 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 भैया चलो। हमारे शहर में धोखेबाज, चोर, डाकू, बदमाश बड़े बड़े कारों में आते हैं। अरे गुरुजी हमें
छोड़ के चला गया गुरुजी। भैया बेल के बिना ही फेल हो गया। बेल नहीं मिली यार, मुन्ना ने रन आउट दे दिया। आपके कहने से इन्होंने लड़कियों को तैयार रखा था। इनके साथ जो डॉक्टर था उनकी वजह से ये आउट हुए हैं। क्या किया तुम लोगों ने? क्या करते रहे तुम सब नालायकों? भैया भैया भैया, वो मुन्ना जहाँ भी है उसका सर काट के लेने भेजा था हमें। हम उसे ढूंढने गए तो इतने में वो यहाँ आके इन्हें मारकर चला गया भैया। पुलिस ने भी फाइल क्लोज करके पोस्टमार्टम करके यहाँ भेज दिया। इतना सेंट डाला है फिर भी बदबू आ रही है, ऊपर से ये माला भी। एक तो इसका मुंह टेढ़ा, ऊपर से आऊ आऊ कर रहा है। प्रणाम गुरुजी। ऐसी उम्मीद नहीं थी। अरे तुम सब ये क्या काम कर रहे हो? भिखारियों की जैसे एसोसिएशन होती है वैसे गुंडों की भी एक एसोसिएशन है क्या? हमारे बीच कितना भी अंतर हो, हम चाहे किसी भी पार्टी को बिलोंग करते हो, अगर तुम में से किसी ने भी उसे मार दिया होता तो मैं बहुत खुश होता। गुरुजी, हर एक काम में तरक्की होती है, लेकिन एक गुंडा पॉलिटिक्स में घुसकर एक एक सीढ़ी ऊपर आके एमएलए मंत्री बनने की कोशिश करता है। अभी अभी मैं इस धंधे में घुसा हूँ, तभी ऐसा काम करने के लिए इस गोविंद को रख लिया था। और इसे देखे, मेरी दीदी का बेटा बबलू पांडे से पला मुन्ना के हाथों मारा गया। इसके बाद भी अगर मैं चुप रहूं तो आज जो इस गोविंद का हाल हुआ है, कल मेरा भी यही हाल होगा। मैं अच्छी तरह से जानता हूं गुरुजी। वीरचंद, महेश, सतीश, ये लोग सब अलग अलग थे, आज गोविंद की मौत के बाद सब एक हो गए हैं। देख लूंगा मैं। उस मुन्ना का खात्मा करके आपके पैरों में नहीं डाला तो मेरा नाम शेखर नहीं है। अस्पताल से डॉक्टर? बोलिए डॉक्टर। मालिक। मुन्ना बोल रहे? हमारी तमन्ना होश में आ गई मालिक, पहले की तरह ठीक हो गई है। खुशी से कहने वाली बात को दुखी होकर बोल रहा है। तू उसे लेकर यहाँ जा, बैंड बाजा हंगामा करेंगे, खूब खुशियां मनाएंगे। नहीं मालिक, आप जैसा सोचते हैं मैं पहले वाला मुन्ना नहीं रहा, उसके साथ नहीं आ सकता। ये इस तरह से क्यों बोल रहा है? उसे कभी पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने गुंडा बनके और गलत काम करके उसे बचाया है। अगर वो जानेगी तो जान दे देगी मालिक। उसे अस्पताल में रख के बचाने वाले आप हैं, यही बताइए उससे आप। मुन्ना, मैं नहीं बोलूंगा। तमन्ना की शादी करके और उसे खुश देखने के लिए ही तो आपने मुझे गांव से भेज दिया था ना। मुन्ना, अब वो रास्ता आपकी तरफ नहीं आता। मुन्ना, मुन्ना, आप गांव की सीमा पर आ जाइए, मैं तमन्ना को आपको सौंप दूंगा। अच्छा होता अगर आप मुझे गांव से बाहर न भेजते मालिक। छोड़ो, हमें क्यों मारे हो? अरे भागो, भागो! अरे सब हमको मारने आ गए, भागो! आपका मुन्ना आ गया। पूरी तरह से बदल गए हो। ये सब बातें बाद में करेंगे। बैठो। कार में? तुम्हारे पिताजी रास्ता देख रहे होंगे, बैठो। अरे मुन्ना का पता मत बताना दोस्तों। मुन्ना, गांव से जब शहर आए थे तो मुझे वापस भेजने के लिए तेरे पास पैसे भी नहीं थे, और आज देखो तो इतनी बड़ी कार। तुम्हारी बातें, तुम्हारा हुलिया, सब कुछ बदल गया है। क्या काम कर रहे हो तुम? बताओ मुझे। मुन्ना,
इस मुंबई के सारे गुंडे हमें खत्म कर रहे हैं मुन्ना। तुम लोग अभी तक गाँव नहीं गए? कल ही जाने वाले थे ना, इतने में आगे सब मार दिए मुन्ना हमको। तुम्हें ढूंढते वो लोग आ रहे हैं, वहाँ से भाग जा मुन्ना, भाग जा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा यार। जिन लोगों ने तुम्हें मारा है उसे नहीं छोड़ूंगा मैं। तू मुझे छोड़ के नहीं जा सकता यार। तुम गांव में जाके नई जिंदगी शुरू करो मुन्ना। ये क्या बोल रहा है तू? भाग जाओ मुन्ना, जाओ। बोल बोल गोपी, बोल, बात कर गोपी, बात कर गोपी। तू मुझे छोड़ कर नहीं जा सकता गोपी। ये क्या है? किसका फोन था? किसकी मौत हुई? कौन थे वो लोग? ये सब क्या है? तुम क्या काम करते हो? बताओ, बताओ मुझे। तुम चुपचाप क्यों हो? बोलो। फोन पे कौन था? तुम्हारा क्या संबंध है उन लोगों के साथ? मैं क्या हूँ, क्या करता हूँ, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। क्या? तुम क्या काम करते हो वो मुझे नहीं बताओगे तुम? नहीं बताऊंगा। तुम होती कौन हो? क्या कहा? मैं कौन होती हूँ? बिल्कुल तुमसे ही पूछ रहा हूँ, तुम कौन होती हो? तुम मेरे मालिक की बेटी हो बस। मुन्ना, तुम ऐसी बात कर रहे हो? हाँ मैं। गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। नहीं रोकूंगा। अबे गाड़ी नहीं रोकूंगा। होती कौन है तू? मैं कहती हूँ गाड़ी रोको, गाड़ी रोको मुन्ना। चलो छोड़ो, चलो, छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो। कहा ना मैंने, चलो। छोड़ो मेरा हाथ। मुझे पिताजी के पास नहीं जाना है, मुझे कोई नहीं चाहिए। तुम कौन हो? कौन हो? बताओ मुझे। बोलो, बोलो, बताओ मुझे। मुन्ना, तुमने मुझ पर हाथ उठाया? जब पिताजी ने मुझ पर हाथ उठाया था तब तुम उन पर हाथ उठाने चले थे और आज तुमने मुझ पर हाथ उठाया। हाँ? तुम बुढ़ा नहीं हो सकते, नहीं हो सकते बुढ़ा। वो मर चुका है मेरे लिए, वो मर चुका है मेरे लिए। वो मर ही गया है। वापस आके पागलों की तरह गांव में तुम्हारे पीछे घूमता रहूं? किसी से शादी कर लेगी तू तो तुम दोनों का नौकर बन के रहूं मैं? जब तुम्हें चोट लगी तो तुम अस्पताल में मर जाओगी सोच के तुम्हारे पिता को बुलवाया मैंने। उसके बाद मेरी जिंदगी बदल गई। अस्पताल में मैंने ही तुम्हें दाखिल किया था, डॉक्टर ने मुझे बुलाया इसलिए आया मैं। जा। तुमसे नफरत हो गई है मुझे। तुम मेरे मुन्ना नहीं हो सकते। आज के बाद मैं नहीं मिलूंगी तुमसे। तू नहीं चाहिए मुझे, नहीं चाहिए। आज तक तेरे साथ जो समय बिताया था उसे भूल जाऊंगी मैं। पिताजी, पिताजी। मुझे माफ करना तमन्ना, तुमसे बिछड़ने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। आज के बाद उससे नहीं मिलूंगी पिताजी। वो बुरा मर गया। मुन्ना ने मेरा दिल तोड़ा। मुझे इतनी तकलीफ दी पिताजी। हाँ बेटी, वो तुम्हें भूल ही गया। हमें छोड़कर दूर चला गया। तुझे मेरे पास लाकर छोड़ दिया, बस यही काफी है।
मैं उसे भूल गया। मुझे लगा आप उसे बचाने आए हैं, लेकिन आप ही ने उसे मार दिया। मैंने कहा मारा उसे। उसने जिस दिन गांव छोड़कर शहर में कदम रखा था, उस दिन वो पहली बार मरा था। जब उस लड़की तमन्ना को चोट लगी तो दूसरी बार मरा था वो। जिस दिन उस लड़की को बचाने के लिए उसने हाथ में हथियार उठाया था, उस दिन तीसरी बार मरा था वो। और अब उस लड़की को असलियत ना बताते हुए उसने उसे घर भेज दिया, तो आज वो हमेशा के लिए सो गया। गुंडों में अच्छा गुंडा या बुरा गुंडा नहीं होता, गुंडा गुंडा होता है।